कैसा विस्फोट था? अरे पकड़ो उसे! अरे मूषक को पकड़ो, वो भागने ना पाए। इस रक्षा सूत्र के रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मूषक जी! कपट कुटिलता की पाई शक्ति व्यर्थ हो जाती है अंधकासुर। आवश्यकता के समय कोई लाभ नहीं होता उसका, अपितु वो शक्ति ही क्षति का कारण बनती है। आपका सर्वनाश अब निश्चित है। किंतु मैं यहाँ से अकेला नहीं जा रहा हूँ। यहाँ की सुख शांति अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब नाश होगा आपका अंधकासुर, नाश। स्मरण रहे। जो हुआ सर्वथा अनुचित हुआ। हमें सतर्कता से स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए था। लगता है गणेश संकट में है। मुझे अभी जाना होगा। कार्तिकेय, अर्थात गणेश सुरक्षित है। चिंता मत कीजिए मामा जी, सकुशल है मामी जी वहाँ। पुत्र, तुम्हारी भेंट हुई उनसे? नहीं, भेंट संभव नहीं थी क्योंकि अंधकासुर ने माता के कक्ष को कड़ी सुरक्षा में रखा है। हाँ, किंतु उनसे मेरी बात अवश्य हुई मामा जी। मामा श्री, अति शीघ्र आपकी चिंता का कोई भी कारण शेष नहीं रहेगा और मामी जी भी हमारे मध्य होंगी। श्री गणेश जी, क्या अंधकासुर आपकी बात मान चुका है? क्या वो माता को मुक्त कर इस महायुद्ध को टालने के लिए तैयार है? अभी तक तो नहीं देवराज। मैंने तो पहले ही कहा था, ये संधि वार्ता समय व्यर्थ करने के समान है। समय व्यर्थ नहीं हुआ इंद्रदेव। अंधकासुर का अंधकार स्वयं उसकी बुद्धि और विवेक दोनों को लीन चुका है। वो नहीं समझे, किंतु मैं उनका मनोबल तोड़ने में सफल हुआ।
असुरराज, मैंने कहा था ना, वो साधारण बालक नहीं है गणेश। एक बालक अंधकासुर और उसके बलशाली असुरों के समक्ष उसकी भवन का शीर्ष खंडित कर निकल गया। इससे कुछ तो डगमगाया होगा उनका मनोबल। सत्य है, आपका मनोबल अस्थिर करने में सफल हो गया। नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं। भूल रहे हैं आप, अंधक हूं मैं। मेरा मनोबल मेरा बंधक है। एक गजमुख बालक की साधारण सी घटना मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। अंधकासुर हूं मैं। प्रभावित तो वो हो गए, किंतु युद्ध तो अब होकर ही रहेगा। किंतु ये भी सत्य है कि अंधकासुर और उसकी सेना अत्यंत शक्तिशाली है। इसलिए हम देवताओं को सावधान रहकर अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करना होगा। इस असुर राजसभा में एकत्रित अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं के समक्ष क्यों सेनापति दुर्योधन, उचित कहा ना मैंने? उचित कहा असुरराज, सर्वथा उचित कहा। उन दुष्ट देवताओं को हम कुचल कर रख देंगे। हमारा सामना वो नहीं कर सकते। हमारे साथ अति बलशाली अप्रतिम योद्धा है हस्ते। धूर्त है अंधकासुर। वो उचित अनुचित किसी भी उपाय से हमें पराजित करने का प्रयास करेगा। किंतु हम सभी देवताओं की एकत्र शक्तियों के समक्ष उसकी हार निश्चित है। न शक्ति न शुभता, इस बार हर शक्ति असुरों के साथ है। देव असुर का ये महासंग्राम असुरों के एक नए साम्राज्य का इतिहास लिखेगा। तुम्हारी कोई भी शक्ति असुरों को विजय होने से नहीं रोक पाएगी। शस्त्रों से शक्ति से, संजीवनी से या कपट से, और हम विजयी होंगे। अंधकासुर ने युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही छल से हम पर आक्रमण कर दिया है। अब हम क्या करें? शक्तिहीन और दुर्बल है देवता। इस असुर राजसभा में एकत्रित अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं के समक्ष
हमारे साथ अति बलशाली अप्रतिम योद्धा है हस्ते। क्षण भर में ही अपने असीम बल और ऊर्जा से जो शत्रुओं को धूल धूसरित कर दे, वो महाशक्तिशाली महापराक्रमी योद्धा असुर है हमारे पास, हस्ते। सहस्त्र गजों की शक्ति समाहित है इसमें। धूर्त है अंधकासुर। वो उचित अनुचित किसी भी उपाय से हमें पराजित करने का प्रयास करेगा, किंतु हमारे पास भी देवराज इंद्र की वज्र की शक्ति है, जिससे वो किसी को भी भेद सकते हैं। वैदस के हस्त और शस्त्र की शक्तियां हमें प्राप्त है। वैदस के अनेकों हस्त एक साथ अनेकों शस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। कोमल को दुर्बल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जल जैसा कोमल पदार्थ भी समय आने पर जल अधिपति वरुण देव प्रचंड जलास्त्र में परिवर्तित कर सकते हैं, और वायु का प्रवाह तो शीतलता और प्राण का संचार करता है, किंतु समय आने पर वही वायु देव उसी वायु प्रवाह की शक्ति से विशाल पर्वतों को भी डिगा सकते हैं। वायु से भी तीव्र गति से जिसके चलते हैं बाण फेंक सकता है जो हर लक्ष्य को पल भर में, वो योद्धा है हमारे पास। धुंध
प्रकार अग्निदेव की अग्नि शक्ति क्षण भर में भी किसी को भस्म कर सकती है। हुआ गुरुदेव, आप इतने अचंभित क्यों हो गए? मैं तो मात्र आपको सादर प्रणाम कर रहा था गुरुदेव। तुम कदाचित ये भूल रहे हो तुंड, मुझे मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त है। तुम्हारे ये विशेष आदर के प्रदर्शन के उपरांत ये जान लो, तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं तुम्हें कदापि जीवित नहीं रखूंगा। क्यों गुरुदेव, कैसे लगे आपको मेरे विशेष योद्धा? क्या अब भी आपको लगता है कि वो साधारण बालक अपने छल भरे सोंग से मुझे अंधकासुर को प्रभावित कर सकता है? असुरराज, एक अत्यंत विशेष योद्धा की तो चर्चा ही नहीं की आपने। आओ भूमिगत, आओ, अंधकासुर बुला रहा है तुम्हें, आओ। कहाँ है ये वशिष्ठ असुर? कौन है ये भूमिगत? कौन है ये भूमिगत? ये मत पूछिए गुरुदेव, ये पूछिए कहाँ है वो जो छल सकता है किसी की भी दृष्टि को, समीप रहकर भी जो शत्रुओं को मात दे सकता है, वो योद्धा है भूमिगत। और सूर्य देव का तेज अपना प्रचंड रूप लेकर किसी की भी दृष्टि हट सकता है। जल जीवन देता है, किंतु जल के अधिष्ठाता देव वरुण देव जब स्वयं पर आते हैं तो वो शत्रुओं के लिए हिम बनकर उनका काल भी बन सकते हैं।